दोस्तों, अखिलेश यादव जी के मुजफ्फरपुर कांड और योगी आदित्यनाथ के बहराइच कांड को देखते हुए लोगों की सबसे बड़ी मांग हो रही है मायावती जी की। बहराइच की घटना को रोकने के लिए मायावती जी का सख्त कदम उठाना बहुत जरूरी है। तमाम लोगों ने मांग की है, जिसमें एक जाति समुदाय के लोग नहीं हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, ओबीसी यानी और मुस्लिम समाज के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। बहराइच की जो घटना है वो अत्यंत निंदनीय घटना बनती जा रही है। दरअसल बहराइच वाली घटना में लगातार लूट फूंक और धरना प्रदर्शन चालू हो गया है। दरअसल गोपाल मिश्रा की हत्या होने के बाद पूरा बहराइच सनसनी मचा हुआ है। आप कल्पना नहीं कर सकते, अगर मैं इसको जाति के एंगल से देखूं तब लोग मुझे जातिवाद कहेंगे। हालांकि मैं ऐसे किसी भी घटना का समर्थन नहीं करता हूं, ऐसे किसी भी हत्या का समर्थन नहीं करता हूं। इस तरह से जितने भी दंगाई हैं वो किसी भी जात के क्यों ना हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी किसी भी समुदाय क्यों ना हो, उनको सरकार सजा दे। तो आज कई सवाल हैं। लोग कहते हैं मायावती जी ने क्या किया। आज आपको बताएंगे आखिर मायावती जी ने क्या किया है। वहीं सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मुसलमानों की बड़ी मांग है मायावती जी उत्तर प्रदेश आकर संभाल लीजिए। अब मुसलमानों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा और आज तक के न्यूज एंकरों ने क्या कहा बहराइच को लेकर के, ये भी आपको जानना होगा। सबसे बड़ी खबर, बहराइच में तोड़फोड़ आगजनी चालू है। वहीं ब्राह्मणों की बड़ी अपील है बसपा से, साथ में देश के लोगों से भी और मुसलमानों की भी बड़ी अपील। चंद्रशेखर की सबसे बड़ी अपील है। आज आपको बताएंगे चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद की सबसे बड़ी अपील आ रही है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहराइच वाली घटना पर एक बार विस्तार से बातचीत करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ये व्यक्ति गोपाल मिश्रा नामक व्यक्ति है और ये एक मुस्लिम के छत पर चढ़ करके और उसके हरे झंडे को निकाल करके और अपने भगवे झंडे को लगा रहा है। इसमें गलती इसकी है या फिर इसको जिसने उकसाया है उसकी गलती है। सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन है इस दंगे में, ये भी आपको जानना चाहिए। दरअसल जितने भी नेता विधायक सांसद मंत्री के बेटे होते हैं या जितने भी पढ़े लिखे अधिकारियों के बेटे होते हैं, इस तरह से दंगों में कभी नहीं जाते हैं और ना ही इस तरह के दंगों का समर्थन करते हैं। फिर ये गोपाल मिश्रा आखिर क्यों हरे झंडे को निकाल कर भगवा झंडा लगाना चाहता था। मैं पहले भी कई बार वीडियो में बता चुका हूं कि ये देश भारत के संविधान से चलना चाहिए, ना कि भगवे और हरे झंडे से चलना चाहिए। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि बहराइच का घटना ये जीता जागता सबूत है कि अगर ऐसे सांप्रदायिक मामले होंगे तो फिर ऐसी घटना होना लाजमी है। ऐसे घटनों के लिए मायावती जी ने पहले से ही नकल कस रखा है, लेकिन अब इस तरह की घटना अगर हो रही है तो लोगों की सबसे बड़ी मांग हो रही है कि मायावती जी आप यूपी के आकर संभाल लीजिए, अन्यथा यूपी बर्बाद हो जाएगा। कई लोगों ने कहा, जिसने मायावती जी के शासनकाल को देखा है, उन्होंने कहा कि बहन जी आपके शासनकाल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अगर ये बहराइच की घटना आपके शासनकाल में इत्तेफाक से हुई होती, वैसे तो आपके शासनकाल में ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, अगर हो भी गई होती तो सबसे पहले अधिकारी जो जिले लेवल के हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता। ये सबसे बड़ी खबर है। साथियों, चंद्रशेखर की बड़ी अपील है बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अगर आपसे प्रदेश नहीं संभाला जा रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान प्रशासनिक लापरवाही के कारण पूरा जनपद आग की लपेट में आ चुका है। योगी आदित्यनाथ जी, आप जिस पद पर हैं उस पद की संवैधानिक गरिमा होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जनता को अपनी हठ धर्मिता की भेंट न चढ़ाएं। दंगों से संलिप्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ साथ जन साधारण में विश्वास व सुरक्षा बहाली की जाए। साथियों, ये सबसे बड़ी खबर है। परवेज अहमद ने क्या लिखा है वो आपको समझना चाहिए। परवेज अहमद लिखते हैं कि बहराइच के दंगों से एक बात तो हिंदू मुसलमान को सीख लेनी चाहिए, खासकर मुस्लिम समाज को सीख लेनी चाहिए कि मुसलमानों, फिर से गुजारिश, राजनीति दरी भेद कर बसपा से जुड़ जाइए, तभी सुरक्षा, सम्मान और विकास हो सकेगा। अति गंभीर बात और पूर्ण सत्य कह रहा हूं। तो परवेज अहमद ने कहा कि मुसलमानों, बहन जी से अगर आप जुड़ोगे, बसपा से जुड़ोगे तो इस देश में संविधान का राज कायम होगा, जिसके चलते हिंदू मुसलमान सभी सुरक्षित रहेंगे। ये परवेज अहमद का कहना है। वहीं पर आपको बता दें कि वॉइस ऑफ ब्राह्मण्स जो एक बड़ी ग्रुप है,
ब्राह्मण युवाओं, आप लोग ऐसा करने से बचें। राजनीतिक पार्टियों द्वारा का ब्राह्मण बच्चों के अंदर धार्मिक अफीम सबसे ज़्यादा सप्लाई की जा रही है। यह हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, हमें मौत और दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा है कि सभी ब्राह्मण, खासकर उन्होंने ब्राह्मणों से अपील की है, क्योंकि ब्राह्मणों में ज़्यादा हिंदू धर्म की अफीम बोई जा रही है। तो लोगों से अपील किया है कि कभी भी राजनीतिक हिस्सा ना बने, इस तरह से दंगाई राजनीतिक हिस्सा। बड़ी अपील है, लोग समझ रहे हैं बहराइच के दंगों से देख करके। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, तस्वीर में किस तरह से बहराइच की रोडें जल रही है, धूं धूं करती। बसपा की इसीलिए लोगों ने मांग कर रखी है और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहन जी फिर से यूपी में आप आइए। तो ये बड़ी खबर है, आपको बता दें। इस पर शोएब ने भी लिखा कि बहराइच में कल रात जमकर उत्पात मचाया गया। आज सुबह गोपाल मिश्रा नामक हिंदू के अंतिम संस्कार में काफी भीड़ जुटी है। कल्पना आप नहीं कर सकते, उस व्यक्ति का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जिस तरह से तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से भगवा झंडा लगाने की कोशिश कर रहा है और अपने समाज के लोगों के सामने भगवा झंडा लगा रहा है और हरे झंडे को निकाल रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हिंदू मुसलमान अगर इस देश में सुरक्षित हैं तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से, और जो व्यक्ति संविधान को ना माने उस पर देशद्रोह का भी मुकदमा होना चाहिए। और संविधान के दायरे में रहकर, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट है कि ऐसे मामलों को तुरंत तत्काल संज्ञान में लेकर कार्रवाई करें, क्योंकि इस देश में जितना भी नुकसान होगा वो हमारा ही नुकसान होगा, हमारे देश का ही नुकसान होगा। साथियों, लोग कहते हैं कि मायावती जी ने क्या किया, तो आपको बता दें मायावती जी ने क्या किया है। सबसे बड़ी चीज आपको यह समझना है कि मायावती जी ने, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर गांधी जी की, लोहिया जी की समर्थक है। फिलहाल लोहिया जी ने तो समाजवाद फैलाया और समाजवाद में सभी को एक साथ लेकर आए, पिछड़े वर्ग को, एससी वर्ग को। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते, गांधी जी के मानने वाले लोग आज बाबा साहेब की तस्वीर लेकर घूम रहे हैं। वो लोग जो बाबा साहेब को चुनाव लड़के और जीतने की पूरी तरीका से विरोध कर रहे थे कि बाबा साहेब अगर चुनाव लड़ जाएंगे तो जीत जाएंगे, पूरी तरीके से साम दाम दंडभेद इनके पूर्वजों ने अपनाया था, कानून मंत्री बनाया और उनको इस कदर से अपमानित किया कि उन्हें पद छोड़ना पड़ा। जैसे बहन जी ने जिस तरह से पद छोड़ा था। तो ये बड़ी खबर है, देखिए तमाम लोगों को इकट्ठा कर लिया और मायावती जी की वजह से लोग हाथों में बाबा साहेब की तस्वीर लिए घूम रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी मायावती जी की देन है। और वहीं पर आपको बता दें कि गौरवपाल ने तस्वीर शेयर की है, सॉरी, एडवोकेट अरविंद प्रताप ने ये तस्वीर शेयर की है। जब से ये दो तस्वीर मिली है तब से आरक्षण पर हमला हुआ है, तब से हिंदुओं पर हमला हुआ है, मुसलमानों पर हमला हुआ है। आप कल्पना नहीं कर सकते, मुसलमान हिंदू सभी खतरे में हैं। पप्पू और गप्पू ने मिलकर दलित और मुस्लिम को ठगने का काम किया है। सबसे बड़ी खबर है, आज तक के अनुसार बहराइच में मामला बहुत गंभीर है और इसे संभालने के लिए योगी आदित्यनाथ से बड़ी रिक्वेस्ट आज तक टीम ने की है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं पर आपको बता दें कि अभिनव पांडे ने लिखा कि आज अगर बहन मायावती जी मुख्यमंत्री होती तो उत्तर प्रदेश में यह हिंसा नहीं होती। मायावती जी के नेतृत्व में हिंदू खतरे में नहीं था, आज भाजपा सरकार है तो हिंदू खतरे में है। हमें उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार चाहिए। क्या आप बहन जी का समर्थन करेंगे या नहीं? तो ये बड़ी खबर है। और इस पर इमरान शकील ने भी लिखा कि जिस दिन मुल्क में पूर्ण रूप से बहुजन विचारधारा का राज आएगा उसी दिन अमन और इंसाफ कायम होगा। बहुजन समाज और बहुजन विचारधारा ही हर गरीब मजलूम बेसहारा का सहारा बनेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। तमाम लोग जानते हैं कि जब तक कानून का राज भारत में नहीं होगा तब तक ऐसे ही उत्पात मचते रहेंगे। साथियों, अब इसको जाति का अगर एंगल दें तो आप कल्पना नहीं कर सकते, गोपाल मिश्रा जी की हत्या पर सोशल मीडिया से लेकर के नेशनल मीडिया तक खबरें चलाई जा रही है। आपको याद होगा कि अमेठी में एक परिवार में 4 लोगों की हत्या कर दी गई। आपको याद होगा बिहार में एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। आपको याद होगा 80 घर जले बिहार में। आपको याद होगा कि यूपी में लखनऊ में पुलिस के द्वारा दलितों को मारा गया। आपको याद होगा वो सारी घटनाएं जो दिन दहाड़े रोज हुआ करती है। कल अभी 2 लड़कियां मेला देखने गई थी, उनकी दोनों लड़कियों की लाश जो है पेड़ से लटकती हुई मिली। दलितों का जो भी केस होता है
उसे सोशल मीडिया तक नहीं चलाया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात तो बहुत दूर की बात है। तो मैं इसीलिए कहूँगा पिछड़े दलित ओबीसी और जो संविधान को मानने वाले लोग हैं कि ऐसे दंगों में ना फंसे और दूर दूर तक इनसे लेना देना बिल्कुल ना रखें। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही कि आप चाहते हैं कि यूपी में संविधान का राज कायम हो या नहीं। आप लोग अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।